चलिए देखते हैं बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर कोशिका। कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, हालांकि टेक्निकल नाम साइटो होता है। साइटो का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की जो खोज किया था यानी जो जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजा था और वे छोटी से जूम करके माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया गया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा। अब स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि पूरी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया गया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा। यानी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसने बोला था? स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, इसमें दो तरह का क्वेश्चन। मानव में सबसे छोटी और बड़ी ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। ये यूनिसेलुलर होता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में देखेंगे तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के जो स्पर्म है यानी शुक्राणु की होती है। यही मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की होती है। फीमेल की ओवम सबसे बड़ी कोशिका और मेल की स्पर्म होता है। कि सबसे लंबी कोशिका लेंथ में लंबाई किस चीज़ का होता है? बड़ा और लंबा में कई लोग अंतर नहीं समझता है। सुनिए, लाल किला बहुत बड़ा और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका होती है। ब्रेन की जो कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। विभाजन मतलब होता है कि एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि हाथ की कोशिका मर गई तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, तो बगल की कोशिका विभाजन कर जाएगा। एक से दो में बनेगी, एक अपना जगह रख लेगा, जो मर गया एक उसका जगह चल जाएगा। क्षतिपूर्ति हो सकती है। ब्रेन की कोशिका होती है ना, न्यूरॉन सेल, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके ब्रेन के अंदर चोट लग जाता है तो वो ठीक नहीं होगा। कोई सिर पर मारता है तो ऊपर चोट लगता है तो ठीक है, और फिर से थोड़ा ज़ोर से मारा तो ऊपर का चमड़ी यानी कि खून निकला वो भी ठीक है। अगर और ज़ोर से मार दिया यानी कि हड्डी जो सुरक्षा कवच होता है ब्रेन का उसमें वो फूट जाएगा, वो भी ठीक है। अगर और ज़्यादा ज़ोर से मार दिया, अगर आपके ब्रेन यानी कि न्यूरॉन सेल में चोट लगा तो वो ठीक होने का कम संभावना है। इसलिए पुलिस आपको कहता है कि हेलमेट पहना कीजिए, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। एक बार सबसे तेज़ विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज़ कोशिका विभाजन लीवर का होता है। जहाँ विभाजन नहीं होगा वह जगह फूटने के बाद ठीक नहीं होगा। जहाँ विभाजन तेज़ होगा वहाँ पर फूट को रिकवर किया जा सकता है। अगर लीवर को काट दिया जाए ना तो अपने से ठीक हो सकता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वह कौन सी कोशिका है जो अपनी क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर।
अब बात करते हैं कोशिका का मेन अध्ययन चालू करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप किसी ईंट को जोड़ते जाइएगा तो वह दीवार बन जाएगा। अब दीवार में ऐसा नहीं कि केवल ईंट ही लगता है, सीमेंट भी लगाया जाता है, मसाला भी लगाया जाता है। केवल ईंट का भी खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा दीवार कमज़ोर हो जाएगा। देखिए, ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार, कई सारे दीवार को जोड़ेंगे तो रूम बन जाएगा, यानी कमरा। और रूम को सिस्टेमेटिक सजा देंगे तो बन जाएगा घर। इस तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है। आप कोशिकाओं को जोड़िएगा तो बन जाएगा टिश्यू, यानी ऊतक। और ऊतक को जोड़िएगा तो बन जाएगा अंग, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि, ये सब अंग है। इन अंगों को जोड़ देंगे तो पूरी शरीर बन जाएगा।